अभी तक लेक्चर 4 तक कंप्लीट हो गया था। डेराइव्ड नेमिंग तक, कॉमन नेमिंग, क्लासिफिकेशन, डेराइव्ड नेमिंग सब कंप्लीट हो गया था। इसके बाद स्टार्ट होगा लेक्चर 5 में IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर पता होने से क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर कोई कंपाउंड है उसमें मल्टी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो हम लोग को एक प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक मेन फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करना होगा और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप बचे उनको एज अ रेडिकल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, एक कंपाउंड लेते हैं जैसे C++OH, ये हो गया कीटोन, ठीक है। आगे देखिए, मान जाइए ये कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा कीटोन है और अल्कोहल है, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसमें तीनों को एक एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं मान सकते हैं, ठीक है। कोई कभी भी मल्टी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में कोई भी एक ही फंक्शनल ग्रुप एक्टिव होता है, ठीक है। बाकी सबको हम लोग इनएक्टिव समझते हैं और उनको एज अ रेडिकल ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो जो भी उस कंपाउंड का नेचर, केमिकल नेचर डिसाइड होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इसका नेचर, केमिकल नेचर कैसा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किया जाएगा। देखिए, फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आ रहा है कीटोन और उसके बाद आ रहा है अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको सेलेक्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर में, ठीक है। तो इसको इस पेरेंट कार्बन चेन में इसको इंक्लूड करेंगे और इसको कीटोन और अल्कोहल को हम लोग एज अ रेडिकल ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें देख लिए, लिख लेते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और बाकी ये दोनों एज अ रेडिकल ट्रीट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, इतना पता चल गया कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्यों पढ़ना है और आगे IUPAC नोमेनक्लेचर में कैसे काम आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग एक ट्रिक के थ्रू इस प्रायोरिटी ऑर्डर को समझेंगे, ठीक है, और इसको याद करेंगे, ठीक है। चलिए याद करते हैं। सबसे पहले ये याद रखिए आप कि ये C++O जहाँ भी आए, ये क्या है? एक बंदूक, एज अ गन ट्रीट करेंगे, ठीक है, एज अ बंदूक, ठीक है, एज अ गन ट्रीट करेंगे C++O को। चलिए, अब देखिए, इस फंक्शनल ग्रुप में टोटल 13 फंक्शनल ग्रुप है इसमें, इस चार्ट में। और इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमाइन, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको याद रखेंगे, तो आप लोग देखिए कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले एक, मान जाइए आप लोगों ने गॉड फादर मूवी देखा होगा, नहीं भी देखा तो आपको एक एक मान जाइए एक डॉन फैमिली है, ठीक है, डॉन फैमिली है। उसमें उस फैमिली के स्ट्रक्चर को चलिए देखते हैं, ठीक है। फैमिली में डॉन कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड डॉन है और सल्फोनिक एसिड उसकी वाइफ है, ठीक है। तो सबसे पावरफुल कौन है? डॉन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या आएगा? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड क्या है? ये है सल्फोनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की वाइफ है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब इन दोनों, डॉन और उसकी वाइफ का मेन बॉडीगार्ड कौन है? एनहाइड्राइड। तो भाई ये एनहाइड्राइड बॉडीगार्ड, मेन बॉडीगार्ड कैसे हो गया? क्योंकि इसके पास दो दो गन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी बताया गया कि C++O को क्या ट्रीट करेंगे? एज अ गन, एज अ बंदूक ट्रीट करेंगे। तो ये देखिए एनहाइड्राइड के पास दो दो गन है, ठीक है, दो दो गन है, एनहाइड्राइड के पास दो दो गन है। तो ये मेन बॉडीगार्ड है, ठीक है, किनका? डॉन का और उसकी वाइफ का मेन बॉडीगार्ड है एनहाइड्राइड, ठीक है। डॉन, सबसे पहले डॉन, उसके बाद उसकी वाइफ, उसके बाद इन दोनों का, डॉन और उसकी वाइफ का मेन बॉडीगार्ड,
आगे क्या है, आगे है डॉन का बेटा। डॉन का बेटा कौन है, एस्टर, ठीक है। इसके पास भी ये बिल्कुल दिखता है किसके जैसा, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह, डॉन की तरह दिखता है। तो ये डॉन का बेटा है। डॉन का बेटा कौन है, एस्टर, ठीक है। अब डॉन का बेटा का दो दो बॉडीगार्ड हैं इसके। डॉन का बेटा भी बहुत पावरफुल हो गया, तो इसके दो दो बॉडीगार्ड होंगे, ठीक है, जिनके पास एक एक गन होगा, ठीक है। C+O एक एक गन होगा। तो एसिड हैलाइड के पास भी एक गन है, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा होगा, C+O(X), और इसका क्या होगा, C+O और NH2, ठीक है। तो इन दोनों के पास भी एक एक गन है। एसिड हैलाइड और अमाइड के पास भी दो एक एक गन है। तो ये दोनों एसिड हैलाइड और एमाइड डॉन के बेटे का बॉडी गार्ड है, ठीक है। तो एस्टर का क्या है, डॉन का बेटा, और डॉन का बेटे के कौन कौन बॉडी गार्ड हैं, एसिड हैलाइड और अमाइड, ठीक। डॉन की दो बेटियां आएंगी, तो CN डॉन की बेटी है, और नैन्सी, साइना और नैन्सी डॉन की दो बेटियां हैं। तो सबसे पहले आएगी साइना, उसके बाद नैन्सी, ठीक है। साइना का बॉडीगार्ड कौन है, एल्डिहाइड, और नैन्सी का बॉडीगार्ड कौन है, कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के पास एक एक गन है, ठीक है। तो ये दोनों बॉडीगार्ड हो गए किसके, साइना और नैन्सी के, ठीक है। साइना बॉडीगार्ड है, साइना का बॉडीगार्ड कौन है, एल्डिहाइड, और नैन्सी का बॉडीगार्ड है कीटोन। साइना और नैन्सी, साइना पीती है अल्कोहल और नैन्सी पीती है थायोअल्कोहल, ठीक है, चूँकि दे आर अपोजिट इन नेचर, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों अल्कोहल और थायोअल्कोहल पी के बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, बेहोश हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, अमेन। अमेन मीन्स अमाइन। तो सबसे पहले इसमें देखिए, अब ट्रिक एक बार और समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक डॉन फैमिली है, ठीक है, एक डॉन फैमिली है। उस डॉन फैमिली में डॉन कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और डॉन की वाइफ कौन है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा, डॉन, डॉन की वाइफ, डॉन और उसकी वाइफ का मेन बॉडीगार्ड, उसके बाद डॉन का बेटा, फिर डॉन के दो बॉडीगार्ड, फिर साइना और नैन्सी डॉन की बेटी, उसके बाद साइना का बॉडीगार्ड, नैन्सी का बॉडीगार्ड। साइना क्या पीती है, अल्कोहल, नैन्सी क्या पीती है, थायो अल्कोहल, और दोनों बेहोश होके सो जाते हैं, ठीक है। तो अमाइन।